बिमिंग स्टोर रूम की तरफ जाते हुए कहता है, पिछली बार मैं अपना कर्जा नहीं चुका पाया और अपने घर को भी नहीं बचाया पाया, पर इस बार मैं सब कुछ बदल दूंगा। फिर वो एक रूम को ओपन करते हुए कहता है, मुझे याद है मेरे मॉम डैड ब्लैक मार्केट में कुछ रेयर मटेरियल बेचते थे, शायद मुझे यहाँ पर कुछ वेपन बनाने के लिए मिल जाए। फिर वो एक रूम को ओपन करते हुए इधर उधर कुछ सामान ढूंढने लगता है। उसको ढूंढते ढूंढते एक स्टील डेकोरेटेड डगर मिल जाता है, जिसको उठाकर वो खुश हो जाता है और कहता है, ये बहुत शार्प है, ये बहुत अच्छा वेपन है, मुझे लंबे टाइम तक अब किसी और वेपन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी बाहर से किसी के बुलाने की आवाज़ आती है, ब्रदर बिमिंग, लिटिल शुई, क्या कोई घर पे है? बिमिंग बाहर आता है और देखता है एक मोटा लड़का, लेजी बॉन। तभी लेजी बॉन बिमिंग को देखकर खुश हो जाता है और कहता है, ब्रदर बिमिंग, चलो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर मोटू और बिमिंग कहीं जंगल की तरफ चले जाते हैं, जहाँ कुछ हंटर एक सोरिंग वुड सरपेंट से फाइट कर रहे होते हैं, पर वो उसको एक स्क्रैच तक नहीं दे पा रहे होते। सरपेंट उन पर भारी पड़ रहा होता है और हिस हिस करके सब लोगों को मार रहा होता है। लोग चिल्लाते हैं, इस सरपेंट के पोइजन से बच के रहना, नहीं तो तुम्हारी हड्डियों तक को गला दिया जाएगा। तभी बिमिंग भी वहां आ जाता है और जिसको देखकर वो सरपेंट भी बिमिंग के ऊपर अटैक कर देता है। बिमिंग डॉज करके उसको एक ही बार में काट डालता है। वो सारे हंटर हैरान हो जाते हैं कि इसने इतनी इजीली सोरिंग वुड सरपेंट को मार दिया। मोटू भी वहां आ जाता है। बिमिंग मोटू से कहता है, चलो इसे घर ले चलो, बेचने के लिए ब्लैक मार्केट में इसका अच्छा दाम मिलेगा। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, किसने तुम्हें परमिशन दी इस सरपेंट को हाथ लगाने की? बिमिंग पीछे देखता है, वहाँ एक ओल्ड हंटर खड़ा होता है। बिमिंग के बारे में सोचते हुए वो ओल्ड हंटर कहता है, हम सब मिलकर भी इस सोरिंग वुड सरपेंट को नहीं मार पाए, इस अकेले ने ही इसको मार दिया, बट इसकी प्रेजेंस प्राइमरी लेवल के हंटर की है, ये कैसे हो सकता है? फिर उसकी नज़र बिमिंग के डेकोरेटेड स्टील डैगर पे पड़ती है और वो कहता है, टाइनिटी लेवल का टूल। फिर वो बिमिंग से कहता है, यंग मैन, हमारे लोगों ने इस सरपेंट को पकड़ा और हमारे बहुत सारे लोगों की जान गई, क्या तुम्हें हमें कंपनसेट नहीं करना चाहिए? बिमिंग कहता है, किस चीज़ का कंपनसेट? ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है, अपना डेकोरेटेड स्टील डैगर हमें दे दो और हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। तभी मोटू चिल्लाते हुए कहता है, बिमिंग ने तो तुम्हारे लोगों की जान बचाई और तुम हमको ही धमकी दे रहे हो। तभी अचानक एक हंटर मोटू पे अटैक कर देता है और मोटू दूर जाकर गिर जाता है। वो हंटर कहता है, ये तो मेरी 30% पावर भी नहीं झेल पाया, ये क्या मुझसे लड़ेगा? फिर बिमिंग और स्नोबॉल उस हंटर पर अटैक करने के लिए जाते हैं। हंटर कहता है, ये तो बस एक प्राइमरी लेवल का हंटर है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, और इसकी बैटल स्पिरिट भी बहुत कमज़ोर है, ये तो मेरे स्विफ्ट टेल वुल्फ के लिए खाना है। बिमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और एक स्ट्राइक लगाता है। बिमिंग उस स्ट्राइक को डॉज करके उसका हाथ काट डालता है। वो हंटर जमीन पर गिर जाता है और चिल्लाता है। फिर वो अपने वुल्फ से कहता है, जाओ बिमिंग की स्प्रिट को खा जाओ। वुल्फ आगे बढ़ता है और स्नोबॉल को खाने की कोशिश करता है। स्नोबॉल चिरिप चिरिप करते हुए उसको एक ही अटैक में मार डालती है। स्नोबॉल उसका बीस्ट को निकाल कर खा जाती है, बिमिंग के पास आते हुए। तभी सभी लोग स्नोबॉल की पावर देखकर हैरान हो जाते हैं। मोटू भी शॉक हो जाता है। फिर होंगफेंग चिल्लाकर अपने लोगों को बिमिंग पर अटैक करने के लिए भेजता है। तभी ओल्डमैन का बैटल स्पिरिट, जो एक ड्रैगन जैसा होता है, वो अटैक करने के लिए आगे आता है। बिमिंग उसको देखकर एक ही बार में उसको काट डालता है। बिमिंग की पावर देखकर वो सारे हंटर डर जाते हैं। ओल्डमैन जल्दी से ज़मीन पर झुककर बिमिंग से माफ़ी मांगने लगता है, हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन जैसे ही बिमिंग उसे छोड़कर जाने वाला होता है, वो ओल्ड हंटर अचानक से अटैक कर देता है। बिमिंग अटैक को डोज करके उसका गला काट डालता है। ओल्ड मैन वहीं मारा जाता है। फिर बिमिंग उन होंगफेंग की तरफ बढ़ता है और सभी लोगों को मार डालता है। उसके थोड़े टाइम बाद होंग फैमिली को ढूंढते ढूंढते कुछ लोग वहां आते हैं। उन लोगों को मरा देखकर गुस्से में कहते हैं, इन लोगों को किसने मारा? बिमिंग फाइट के लिए रेडी हो जाता है। उन लोगों में से एक हंटर कहता है, क्या तुमने इन्हें मारा? उनमें से एक हंटर बिमिंग से फाइट करने आ जाता है। पीछे से एक ओल्ड हंटर उसे रोकते हुए कहता है, रुको, उसके पास कोई आम वेपन नहीं और उसका बैटल स्पिरिट, जो कि बीस्ट को स्टील से भी ज़्यादा वो होती है, उसको खा गई। लेकिन वो हंटर फिर भी बिमिंग पर अटैक करने के लिए जाता है। उसके अटैक से बच बिमिंग उसको पकड़ लेता है और अपना घुटना मारकर उसकी स्पाइन तोड़ देता है। वो सारे हंटर बिमिंग पर अटैक करने के लिए जाते हैं,
और बिमिंग भी एक एक करके सभी हंटरों को मार देता है। बिमिंग मोटू से कहता है इन लोगों की बॉडी से सारी वैल्यूएबल आइटम कलेक्ट कर लो। मोटू सारे लोगों की बॉडी से वैल्यूएबल आइटम कलेक्ट करते हुए बिमिंग से कहता है बिमिंग आज हमारे पास बहुत सारे सामान हो गया है। बिमिंग मुंह बनाते हुए कहता है सरपेंट और इन सारी चीज़ों को भी मिलाकर ये 1.7 मिलियन से ज़्यादा की नहीं बिकेगी। फिर वो एक हंटर को नोटिस करता है जो कि मरने की एक्टिंग कर रहा होता है। बिमिंग उसके पास जाकर उसको एक थप्पड़ मारता है। वो हंटर रोते हुए कहता है मुझे यहाँ से जाने दो। बिमिंग उसे धमकाते हुए कहता है जाओ लूहाउ सिटी जाकर ये बात सबको बता देना। तभी वो हंटर एक कारवा को अपने पास आते हुए देखकर चिल्लाता है पैट्रियाज हम यहाँ पर हैं, हमें बचा लो। फिर हमें 3 पर्सन को गाड़ी से उतरते हुए दिखाया जाता है जिसमें हॉन्ग फैमिली, ह्यू फैमिली, ही फैमिली और डुगू फैमिली के पैट्रियाज आए होते हैं। उनको सामने आता हुआ देखकर बिमिंग कहता है ये हाई लेवल का हंटर है और वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है। हॉन्ग फैमिली का पैट्रियाज हॉन्ग फेंग की बॉडी को देखकर रोते हुए और गुस्से में कहता है किसने मेरे सन को मारा। वो हंटर जो बेहोश होने की एक्टिंग कर रहे होते हैं वह बिमिंग की ओर इशारा करते हैं। तभी हॉन्ग फैमिली का पैट्रियार्क गुस्से में अपनी पावर रिलीज कर देता है और कहता है आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। तभी एक मार्टिन बिमिंग के ऊपर अटैक करने आती है लेकिन बिमिंग का डेकोरेटेड स्टील डैगर देखकर वापस पैट्रियाज के पास आ जाती है। पैट्रियाज अपने थंडर मार्टिन को वापस आता हुआ देखकर कहते हैं आज ये लिटिल वेपन भी तुम्हें कुछ नहीं बचा पाएगा। थंडर मार्टिन को डरा हुआ देखकर ही फैमिली के पैट्रियार्क बिमिंग से इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी स्नोबॉल भी बाहर आ जाती है। थंडर मार्टिन उसको देखकर उस पर अटैक करने के लिए दौड़ती है लेकिन स्नोबॉल एक ही पंच में उसको दूर गिरा देती है। तभी हॉन्ग फैमिली का पैट्रियार्क बिमिंग के ऊपर अटैक कर देता है। बिमिंग उसे डॉज करने की कोशिश करता है लेकिन पैट्रियार्क अपनी लिटिल ग्लैपलर टेक्निक से बिमिंग को घायल कर देते हैं और दूर धकेल देते हैं। पैट्रियार्क दोबारा अटैक करने के लिए आता है लेकिन बिमिंग इस बार उसके हाथ में अपना डैगर घुसा देता है। पैट्रियार्क इंजर्ड होते हुए पीछे हट जाता है। बाकी फैमिली के पैट्रियार्क कहते हैं हॉन्ग फैमिली के पैट्रियार्क और हॉन्ग फैमिली देखो कितनी कमज़ोर हो गई है कि वो एक प्राइमरी लेवल के हंटर तक को नहीं संभाल पा रही। हॉन्ग फैमिली का पैट्रियार्क अपने लोगों से चिल्लाते हुए कहता है इस बास्टर्ड को मार दो। वो सारे लोग बिमिंग को घेर लेते हैं और बिमिंग पे अटैक करने के लिए चले जाते हैं। बिमिंग एक ही पंच में एक हंटर को बेहोश कर देता है। तभी सभी फैमिली के पैट्रियार्क बिमिंग को देखकर उसे पहचान जाते हैं कि ये तो चेन बिमिंग है, डोंगफेंग फैमिली का सन इन लॉ। फिर वो डोंगफेंग फैमिली के पैट्रियार्क को देखने लगते हैं। डोंगफेंग और हॉन्ग फैमिली के भी पैट्रियार्क के बीच में लड़ाई होने लगती है। तभी डोंगफेंग फैमिली का पैट्रियार्क कहता है हमने बहुत पहले ही चेन बिमिंग से मैरिज कैंसिल कर दी थी, अब हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं। हॉन्ग फैमिली का पैट्रियार्क फिर बाकी सभी फैमिली के पैट्रियार्कों से हेल्प मांगता है। फिर बिमिंग हंसते हुए उनसे कहता है एक लाइफ का 1 मिलियन, एक बॉडी का 500। ये देखकर सभी फैमिली के पैट्रियार्क डिसाइड करते हैं चलो इस मैटर को पैसे से सॉल्व कर। तभी वहाँ पर एक कोहरा फॉग फैलने लगती है जिसको देखकर सभी लोग कहते हैं ये तो फॉग ऑफ बीस्ट है, ये बहुत डेंस है। फिर बिमिंग कहता है ये मिस्ट बहुत डेंस है, पता नहीं इसमें कितने डीमन बीस्ट होंगे। फिर बिमिंग कहता है पिछली लाइफ में ये इंसिडेंट 1 साल बाद होने वाला था लेकिन ये इतनी जल्दी कैसे हो रहा है। बिमिंग मोटू से कहता है तुम लूहाउ सिटी जाकर सुई को प्रोटेक्ट करो, मैं तुमसे इस डीमन बीस्ट को क्लियर करने के बाद मिलता हूँ। फिर वो डीमन बीस्ट की फॉग के अंदर चला जाता है। वहाँ पर खड़े पैट्रियार्क अपने लोगों को ऑर्डर देते हैं लूहाउ सिटी जाकर सबको फाइट के लिए रेडी कर दो और हम यहाँ रहकर इस बीस्टों को रोकने की कोशिश करेंगे। तभी उस फॉग में से एक जायंट डीमन वुल्फ निकलता है। बिमिंग उसको देखकर कहता है पहले तुम मरोगे। फिर बिमिंग फाइट के लिए जंप करता है और स्नोबॉल को उस डीमन बीस्ट की तरफ फेंक देता है। वो डीमन वुल्फ अपना मुंह खोलकर स्नोबॉल को खा जाता है। बिमिंग इसका फ़ायदा उठाकर डीमन वुल्फ की आँख में अपना डैगर घुसा देता है। वो वुल्फ चीखता है और छोटे वुल्फ को बुला लेता है। वो छोटे वुल्फ बिमिंग पर अटैक करने के लिए आगे आते हैं। बिमिंग एक एक करके उन सभी वुल्फों को मार देता है। फिर डीमन वुल्फ बिमिंग के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन बिमिंग उन अटैकों से बचकर उस डीमन वुल्फ को जख्मी करके नीचे गिरा देता है। तभी अचानक से एक बड़ा पत्थर बिमिंग की ओर ऊपर आ जाता है। बिमिंग साइड में हटकर उस पत्थर से बच जाता है लेकिन वो पत्थर उस डीमन वुल्फ को लग जाता है और डीमन वुल्फ वहीं मर जाता है।